वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको एश ऑलमोस्ट कैच करने वाला था, लेकिन वो पोकेमॉन किसी न किसी वजह से बच गए। इन लिस्ट में तो कुछ ऐसे भी पोकेमॉन्स हैं जिस पर एश ने पोकेबॉल भी फेंक दिया था, वो पोकेमॉन पोकेबॉल में भी चला गया था, लेकिन वो पोकेमॉन पोकेबॉल में से बाहर आकर भाग गया। इन कुछ ऐसे पोकेमॉन्स जो एश के होकर भी एश के नहीं रहे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो का एंड तक जो देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रहेगा रायवन पोकेमॉन, जिसको एश ऑलमोस्ट कैच करने वाला था। ये पोकेमॉन का वो एपिसोड है जिस एपिसोड में अपने सभी टॉरस पोकेमॉन को कैच करता है, जो पोकेमॉन की एक बैन एपिसोड था, जिस वजह से कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इस एपिसोड में रायवन पोकेमॉन पर पोकेबॉल भी फेंक ही देता है, लेकिन तभी बीच में बहुत सारे टॉरस पोकेमॉन आ जाता है, तो रायवन के बदले किसी टॉरस पोकेमॉन को पोकेबॉल लग जाता है, इसलिए रायवन के बदले कोई टॉरस पोकेमॉन पोकेबॉल में आ जाता है। इन ऐसे बहुत सारे टॉरस पोकेमॉन को कैच कर लेता है, रायवन के बदले इसके बाद सभी टॉरस पोकेमॉन आ जाते हैं, जिस वजह से रायवन पोकेमॉन इसके हाथ में से निकल जाता है। अब नेक्स्ट रहेगा gyarados पोकेमॉन। तो पोकेमॉन की एक स्पेशल एपिसोड में gyarados पोकेमॉन को ऑलमोस्ट कैच कर ही लेता है। यहाँ पे gyarados से फाइट भी करता है, ऐसा अपने पिकाचू को gyarados से फाइट करवाता है। एंड पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है, जिस वजह से gyarados कमजोर हो जाता है। उसके बाद gyarados पर पोकेबॉल भी फेंकता है, gyarados पोकेबॉल में भी चला जाता है, लेकिन gyarados पोकेबॉल में से वापस से बाहर आ जाता है। उसके बाद gyarados भाग जाता है, जिस वजह से इसको दोबारा मौका ही नहीं मिलता, वरना ऐसे वो gyarados पोकेमॉन को कैच कर लेता। अब नेक्स्ट रहेगा वीडल पोकेमॉन, जिसके इस पोकेमॉन की थर्ड एपिसोड में कैच करने वाला था। इस वीडल पोकेमॉन से फाइट भी करता है, नेक्स्ट पोकेबॉल भी फेंकने वाला था। तभी वहाँ पे एक जंगली इंसान आ जाता है जो ऐसे फाइट करना चाहता था, जिस वजह से एस की उसके साथ बहस होने लगते हैं, जिस वजह से वो वीडल पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। वीडल पोकेमॉन एस के हाथ में से निकल जाता है। अब नेक्स्ट रहेगा डोड्रियो पोकेमॉन, जिसको एस पोकेमॉन की 47 एपिसोड में ऑलमोस्ट कैच कर ही लेता। तो इस एपिसोड में ऐसे एक डॉक्टर की हेल्प करता है, क्योंकि डॉक्टर को गलती से एक अजीब सा इंजेक्शन लग जाता है, जिस वजह से वो डॉक्टर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद मिस्टी एंड ब्रॉक की जिम्मेदारी होती है सभी पोकेमॉन को ठीक करने की। वहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन आता है, लेकिन डोड्रियो पोकेमॉन बहुत ही बड़ी मुसीबत में था, जिस वजह से डोड्रियो पोकेमॉन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए सोचता है कि मैं पहले डोड्रियो पोकेमॉन को कैच कर लेता हूँ, उसके बाद डोड्रियो पोकेमॉन ठीक हो जाएगा। इसलिए इस पिकाचू को डोड्रियो पर थंडरबोल्ट करने को भी बोलता है, डोड्रियो बेहोश भी हो जाता है। इस पोकेबॉल फेंकता तो डोड्रियो पोकेमॉन एस की टीम में भी आ जाता, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रॉक आ जाता है, ब्रॉक एस को रोक लेता है, जिस वजह से डोड्रियो पोकेमॉन एस के हाथ में आते आते रुक जाता है। अब नेक्स्ट रहेगा ग्राबिल पोकेमॉन। इस पोकेमॉन को भी एस ऑलमोस्ट कैच करने वाला था। पोकेमॉन के सन एंड मून के एपिसोड में ऐसे ग्राबिल पोकेमॉन से फाइट करता है, एस पिकाचू को बेचता है। पिकाचू ग्राबिल पोकेमॉन को कमजोर भी कर देता है। एस पोकेमॉन उस ग्राबिल पोकेमॉन में फेंकता है, तो ग्राबिल पोकेमॉन पोकेबॉल में से बाहर आ जाता है। एस वो ग्राबिल पोकेमॉन पर पोकेबॉल पे फेंकता है, लेकिन वो ग्राबिल पोकेमॉन वापस से पोकेबॉल में से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो ग्राबिल पोकेमॉन साइड से डिग अटैक करके भाग जाता है, वरना ऐसे वो ग्राबिल पोकेमॉन से थोड़ी और फाइट करता है, वापस से पोकेबॉल फेंकता है, तो साथ से वो ग्राबिल पोकेमॉन एस की टीम में आ जाता है। एक ग्राबिल पोकेमॉन भी वहां से भाग जाता है, ग्राबिल पोकेमॉन भी एस की टीम में आते आते रह जाता है। अब नेक्स्ट रहेगा डियालिंग पोकेमॉन, जिसके एस पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के फर्स्ट एपिसोड में इजीली कैच कर सकता था। एस वो डियालिंग पोकेमॉन पर छुपके से पोकेबॉल फेंकता है। एस को लगा कि मैं वो डियालिंग पोकेमॉन को इजीली कैच कर लूंगा, लेकिन एस वो डियालिंग पोकेमॉन की पावर को अंडर एस्टिमेट करता है। एस डियालिंग पर पोकेबॉल तो फेंकता है, लेकिन डियालिंग पोकेमॉन अपने हेड से पोकेबॉल को व्यू मार के और भी दूर फेंक देता है, एस का गंदा वाला पोपट हो जाता है। अब नेक्स्ट रहेगा क्लाउंचर पोकेमॉन। इसको भी एस ऑलमोस्ट कैच करने वाला था। पोकेमॉन M2 में मास्टर जर्नी में मिस्टी एंड एस आपस में मिलता है, तभी दोनों मिलकर एक क्लाउंचर पोकेमॉन को कैच करते हैं। क्लाउंचर पोकेमॉन पर पोकेबॉल भी फेंक देते हैं, लेकिन वो क्लाउंचर पोकेमॉन मिस्टी का होगा या एस का होगा, इसका फैसला करना था, जिस वजह से मिस्टी और एस आपस में फाइट करते हैं। मिस्टी अपना पॉलीटोड एंड एस अपना कॉर्फिश पोकेमॉन बाहर निकालते हैं, लेकिन एस हार जाता है और मिस्टी जीत जाती है, जिस वजह से क्लाउंचर पोकेमॉन मिस्टी का हो जाता है। क्लाउंचर पोकेमॉन एस के हाथ में आते आते रह जाता है। नेक्स्ट रहेगा डंसबार पोकेमॉन। इस पोकेमॉन को तो एस ऑलमोस्ट कैच ही कर लेता। इस पोकेमॉन को तो एस दो बार कैच करने का ट्राई करता है, लेकिन दोनों ही बार एस इजीली फेल हो जाता है। सबसे पहले यूना ओरिजिन में एस को एक डंसबार पोकेमॉन दिखता है, एंड एस वो डंसबार पोकेमॉन से फाइट भी करता है, एंड एस वो डंसबार पोकेमॉन पर अटैक भी करता है, लेकिन वो डंसबार पोकेमॉन वहां से भाग जाता है, तो डंसबार पोकेमॉन एस के हाथ में से निकल जाता है। उसके बाद कालो सीजन में एस को वापस एक डंसबार पोकेमॉन मिलता है, एंड एस वो डंसबार पोकेमॉन को कैच करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एस के पास पोकेबॉल ही नहीं होता, जिस वजह से वो डंसबार पोकेमॉन एस का मोए मोए करके वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट रहेगा टोगेपी पोकेमॉन, जो एस का होकर भी एस का नहीं रहा। यहाँ पे टोगे
टोगेपी पोकेमोन के लिए बहुत लोगों की फाइट होती है। लास्ट में मिस्टी वर्सेस एस की बैटल होती है। यहाँ पे मिस्टी का साइडर एंड एस का बल्बासुर होता है शायद से लास्ट में, लेकिन एस यहाँ पे इजीली जीत भी जाता है। एंड टोगेपी पोकेमोन तो बैटल के मुताबिक एस का होना चाहिए, लेकिन टोगेपी ने सबसे पहले मिस्टी का चेहरा दिखा था, जिस वजह से टोगेपी पोकेमोन मिस्टी को अपनी मां मानता है, जिस वजह से एस को अपने दिल पर पत्थर रखते हुए टोगेपी पोकेमोन मिस्टी को देना पड़ता है। इसलिए टोगेपी पोकेमोन एस का होकर भी एस को नहीं मिला। यहाँ पे भी एस के साथ वापस से मुए मुए हो गया। अब नेक्स्ट रहेगा लार्विटार पोकेमोन, जो एस को जोटो ओरिजिन में मिला था। एक कंडे में से लार्विटार पोकेमोन बाहर निकला था। पहले तो लार्विटार पोकेमोन सभी इंसान से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, लेकिन वो लार्विटार पोकेमोन फिर ऐसे अच्छी दोस्ती कर लेता है। तो लार्विटार सबसे अच्छा दोस्त एस का ही था। एंड वो लार्विटार एंड एस की दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है एंड एस का वो लार्विटार से बहुत ही अच्छा बॉन्ड भी हो जाता है। तो लार्विटार पोकेमोन एस की बातें भी मानने लगता है, लेकिन यार गलती से एस को लार्विटार पोकेमोन प्रोफेसर को देना पड़ता है। एंड एस को लार्विटार पोकेमोन प्रोफेसर को देना था। वैसे तो एस को डायरेक्टली लार्विटार का एग भी वो प्रोफेसर को देना था, लेकिन लार्विटार का एग फूट जाता है। एग में से लार्विटार पोकेमोन बाहर निकल जाता है, इसलिए एग नहीं तो एग में से निकला पोकेमोन ही एस को प्रोफेसर को देना ही पड़ता है। लार्विटार पोकेमोन एस का बहुत ही अच्छा दोस्त होने के बावजूद एस के टीम में भी आ जाता, लेकिन फिर भी वो लार्विटार पोकेमोन एस के हाथ में ही नहीं आता। लार्विटार पोकेमोन भी एस के हाथ में से निकल जाता है। अब नेक्स्ट रहेगा अलोला जियोडुड पोकेमोन। इसको भी एस पोकेमोन सेनन उनके एक एपिसोड में ऑलमोस्ट कैच करने वाला था। एंड इस पिकाचू से अलोला जियोडुड से फाइट भी करवाता है। एंड पिकाचू अलोला जियोडुड पर अटैक करता है, जिस वजह से वो अलोला जियोडुड पोकेमोन थोड़ा सा कमजोर भी हो जाता है। उसके बाद एस अलोला जियोडुड पर पोकेबॉल फेंकता है, लेकिन वो अलोला जियोडुड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अलोला जियोडुड पोकेबॉल पर एक पंच मारता है एंड वो पोकेबॉल वापस से एस के मुंह पर ही लगता है। एंड एस के साथ एक बहुत ही बड़ा वाला मुए मुए हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा लाटियास एंड लाटियस पोकेमोन। एंड लाटियास पोकेमोन तो एस को दो बार पकड़ने का मौका मिलता है, लेकिन एस एक भी बार लाटियास पोकेमोन को कैच नहीं करता है। एंड पोकेमोन एम2 मास्टर ट्रेनिंग के एपिसोड में एस को लाटियास एंड लाटियस दोनों ही कैच करने का मौका मिलता है, एस किसी को कैच नहीं करता है। एंड एस लाटियस पोकेमोन को बैटल के लिए चैलेंज भी करता है, लेकिन शायद से लाटियस पोकेमोन ना पार देता है। उसके बाद लाटियस पोकेमोन वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से अगर एस लाटियस या लाटियस पोकेमोन से बैटल भी करता तो एस शायद से इजीली जीत भी जाता। एस लाटियस या लाटियस दोनों में से किसी को भी इजीली कैच भी कर सकता था। एंड पोकेमोन एम2 में मास्टर ट्रेनिंग में तो एस ने लाटियस पोकेमोन को कमजोर भी कर दिया था। वैसे तो लाटियस पोकेमोन पहले से कमजोर था, एस वो लाटियस पोकेमोन को इजीली कैच भी कर सकता था, लेकिन फिर भी एस ने लाटियस पोकेमोन को कैच नहीं किया। अब नेक्स्ट रहेगा स्पीरो पोकेमोन। तो शायद पोकेमोन के फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में ऐसे स्पीरो पोकेमोन पर पत्थर फेंकता है एंड एस को लगा कि स्पीरो पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो गया है एंड एस स्पीरो पोकेमोन को कैच करने का ट्राई करता है, लेकिन एक्चुअली में स्पीरो पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एस का पोपट हो जाता है। इसलिए स्पीरो पोकेमोन एस के हाथ में आ जाता अगर एस ने पत्थर फेंका नहीं होता एंड एस की बैंड ना बजी होती। तो अब नेक्स्ट रहेगा पीजी पोकेमोन। इसको भी एस ऑलमोस्ट कैच करने वाला था। यहाँ पे पीजी पोकेमोन को एस चालाकी से कैच करने का ट्राई करता है एंड एस पीजी पोकेमोन पर पोकेबॉल भी फेंकता है, लेकिन यार पीजी पोकेमोन पोकेबॉल में से बाहर आ जाता है। यहाँ पे भी एस के साथ एक और बार मोए मोए हो जाता है। यार इसने जो पोकेमोन को कैच करने का ट्राई किया है ना, पोकेमोन पोकेबॉल में से बाहर आया है, तो सभी पोकेमोन ने इसके साथ मोए मोए कर दिया यार। अब लास्ट रहेगा हॉन्टर पोकेमोन। तो सबरीना को हराने के लिए एस को एक घोस्ट टाइप पोकेमोन चाहिए था, तो आप एस घोस्ट टाइप वाली हवेली में जाता है एंड एस गैसली हॉन्टर एंड गेंगा से दोस्ती बनाता है एंड हॉन्टर पोकेमोन एस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हॉन्टर पोकेमोन एस के साथ जाता है एंड हॉन्टर फाइट तो नहीं करता, लेकिन हॉन्टर एस को बैच जितवा देता है। लेकिन हॉन्टर एंड सबरीना की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिस वजह से हॉन्टर एस के साथ जाने के बदले सबरीना के साथ ही रहना पसंद करता है, वरना अगर हॉन्टर एस के साथ जाना पसंद करता तो शायद हॉन्टर एस का ही होता गाइस। तो गाइस ये सभी वो पोकेमोन थे जिसको एस ऑलमोस्ट कैच करने वाला था, लेकिन वो सभी पोकेमोन एस के हाथ में से यूं फिसल के निकल गए। तो तुम लोगों की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ऑन पर सेलेक्ट कर देना। जो हमारे पोकेमोन डायनेमिक जर्नीज वाली सीरीज अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देखो, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।